एक ईमानदार चोर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रहमान नाम का एक युवक रहता था। रहमान के माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। उसका बचपन गरीबी, अकेलेपन और संघर्षों के बीच बीता। पढ़ाई लिखाई का कोई अवसर नहीं मिला और पेट भरने के लिए उसे जल्दी ही गांव छोड़कर शहर का रुख पकड़ना पड़ा। शहर में काम ढूंढा, लेकिन बिना पढ़ाई और कौशल के कोई उसे काम नहीं देता था। जब कई दिन भूखे गुजरे तो मजबूरी में उसने गलत रास्ता चुन लिया, चोरी का। रहमान का तरीका दूसरों से अलग था। वो कभी भी किसी गरीब का सामान नहीं चुराता था। उसका उसूल था, जिसके पास बहुत है बस उसी से थोड़ा लूंगा। वो अमीर बंगलों को ही निशाना बनाता था, लेकिन घर से केवल जरूरत भर का ही सामान उठाता। एक बार वो एक बंगले में चोरी करने गया। घर में सब सो रहे थे। उसने दरवाज़ा खोला और चुपचाप अंदर चला गया। अलमारी में पैसे और गहने थे, लेकिन तभी उसकी नज़र एक दीवार पर टंगे परिवार की तस्वीर पर पड़ी। दो छोटे बच्चे और एक बुजुर्ग माँ। उन दोनों बच्चे के पिता का भी फोटो टंगा हुआ था, जिस पर एक हार टंगे हुए थे। रहमान कुछ देर तक तस्वीर देखता रहा, फिर बुदबुदाया, जिनके पास दिल होता है वो गरीब नहीं होते। उसने अलमारी बंद की और खाली हाथ लौट गया। एक दिन ने बदल दी जिंदगी। एक रात वो एक अमीर व्यापारी के घर चोरी करने गया। उसने खिड़की से अंदर झांका, सब सो रहे थे। वो धीरे धीरे अंदर घुसा और ड्रॉअर खोलने ही वाला था कि अचानक एक बच्चे की आवाज़ आई, चाचा आप चोर हैं? रहमान चौंक गया। एक छोटा बच्चा जाग गया था और सीधा उसकी ओर देख रहा था। वो घबराया नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर बोला, नहीं बेटा, मैं तो बस रास्ता भटक गया हूँ। बच्चा बोला, झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं आप चोर हैं, लेकिन आप डराओ मत, मुझे डर नहीं लगता। रहमान उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया। बच्चा फिर बोला, आपको भूख लगी है? मम्मी ने खिचड़ी बनाई है, आइए मैं खिलाता हूं। रहमान का दिल पिघल गया। उसने चोरी नहीं की, खिचड़ी खाई और बच्चे को सुलाकर चला गया। आत्मा की पुकार। उस रात रहमान बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसका मन खुद से सवाल पूछ रहा था कि क्या मैं वाकई बुरा इंसान हूँ? क्या हालात ने मुझे चोर बनाया या मेरी सोच ने? एक बच्चा भी मुझे पहचान गया तो क्या मैं खुद से भी छुप सकता हूँ? उसने निश्चय किया, अब नहीं, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। ईमानदारी का नया रास्ता। अगले दिन वो एक गुरुद्वारे गया जहाँ रोज़ाना लंगर बनता था। वहाँ उसने स्वयंसेवक के तौर पर मदद करना शुरू किया। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, खाना परोसना। धीरे धीरे वहाँ के लोग उसे पहचानने लगे। एक वृद्ध सरदार जी ने से एक दिन पूछा, पुत्र, तू पहले कौन सा काम करता था? रहमान ने झिझकते हुए सब सच बता दिया। सरदार जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, सच बोलने वाला चोर झूठ बोलने वाले नेक लोगों से बेहतर होता है। आज से तू मेरे साथ दुकान पर काम करेगा। मेहनत और बदलाव। रहमान ने दुकान पर काम शुरू किया। सच्चाई और मेहनत उसकी आदत बन गई। वो वक्त पर आता, ईमानदारी से हिसाब रखता और ग्राहक से विनम्रता से पेश आता। कुछ ही महीनों में सरदार जी ने उसे दुकान का आधा हिस्सा सौंप दिया। अब रहमान सिर्फ एक दुकानदार नहीं था, वो एक मिसाल बन चुका था। अंत में एक दिन वही बच्चा अपनी माँ के साथ दुकान पर आया। रहमान ने उसे देखा, मुस्कुराया और एक चॉकलेट थमा दी। बच्चे की माँ ने पूछा, आपने इसे कैसे पहचाना? रहमान बोला, कभी किसी बच्चे की बात जिंदगी बदल देती है तो उसे भुलाया नहीं जाता। सीख। 1. परिस्थितियां चाहे जैसी हों, इंसान के अंदर की अच्छाई कभी पूरी तरह मरती नहीं। 2. एक गलती की जिंदगी से ज्यादा अहमियत नहीं होती, बदलाव हमेशा संभव है। 3. ईमानदारी सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, खुद को पहचानने में भी मदद करती है। 4. छोटे बच्चे की मासूम बातें भी किसी की जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं। 5. सच्चाई और मेहनत से मिली पहचान कभी भी छीनी नहीं जा सकती।